क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद लैब एंड आई एम योर राशि सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आता है तो आप मेरा इस वीडियो को देखिए, इस सेशन को देखिए, आपका ब्रेन में सेट कर देंगे ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो बता रहे हैं ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। और हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यूज होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो सबसे पहले बात हम लोग ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल क्या करता है कि ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। क्या? ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या होता है कि जब दो ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और ये जो है ये आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा रियलिटी में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ऐसा एज्यूम किया गया है। ठीक है, तो यहां पे देखा गया है कि ये एक ऑर्बिटल है। कौन सा? ये एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है ये आपका। ये पी ऑर्बिटल है। जब एस और पी ऑर्बिटल जब आपस में क्या होता है, मिक्स हो रहा है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल अकेला रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जैसे एस ऑर्बिटल में कितना ऑर्बिटल? एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और पी में आपका कितना होता है? तीन ऑर्बिटल होता है। तो एस और पी जब आपस में मिक्स होता है तो अब क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के लिए आपका एस ऑर्बिटल का मिक्स होना क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या? एस ऑर्बिटल का मिक्स होना जरूरी है। सब में आपका क्या होगा? एस एस ऑर्बिटल होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ये एस ऑर्बिटल है और ये क्या है? पी ऑर्बिटल है। तो जब एस और पी ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया? ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। क्या बन गया? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। क्या बन गया? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है कि एक लोब उसका क्या होता है? बहुत बड़ा होता है और दूसरा लोब क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जब ये दोनों लोब आपस में मिक्स करेंगे तो बॉन्डिंग वाला जो लोब होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये क्या है? ये आपका बॉन्डिंग साइट है। क्या है? ये आपका बॉन्डिंग साइट है। और ये आपका क्या है? नॉन बॉन्डिंग साइट है। तो इधर क्या होता है? इधर लोब छोटा हो जाता है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो हमेशा क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे बॉन्ड जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह का बॉन्ड होता है, मेनली पढ़ते हैं हम लोग कौन कौन सा? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? ऑर्बिटल के मिक्सिंग से ही बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बनता है। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल का मिक्सिंग कैसे होता है? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा कि यहाँ पे एसपी में एक एस का एक ऑर्बिटल होता है और पी का कितना होता है? एक ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होता है तो यहाँ पे क्या होगा? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर एस का एक ऑर्बिटल, एस में एक ही होता है, और पी का कितना? पी का यहाँ पे दो ऑर्बिटल मिक्स होगा। यहाँ पे पी का तीन ऑर्बिटल होता है। पी का दो में से, तीन में से अगर दो हाइब्रिडाइजेशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बन जाता है? sp2 बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर s का एक और p का तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर p का तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाए तो यहाँ पे क्या बन जाता है? sp3 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि यहाँ पे आपको एस कैरेक्टर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एस कैरेक्टर पता होना चाहिए। एस कैरेक्टर कैसे पता होगा? यहाँ पे देखिए एसपी में एस कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर देख रहे हैं? एस कैरेक्टर। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में अगर एस कैरेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे टोटल कितना एटॉमिक ऑर्बिटल है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने से एसपी बना है। तो टोटल जितना ऑर्बिटल होगा एस और पी का, उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे? नीचे। तो टोटल यहाँ एसपी में कितना ऑर्बिटल है? दो ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे कितना हो गया? दो को हम लोग क्या कर दिया? नीचे लिख दिया। और यहाँ पे कितना? एक ऑर्बिटल आपका क्या है? एस है। दोनों में से एस का कितना ऑर्बिटल है उसको ऊपर में लिखेंगे और दो टोटल कितना ऑर्बिटल उसको नीचे में लिखेंगे। तो एस कितना है? एक। और टोटल कितना ऑर्बिटल है? दो। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 50% हो गया। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कितना होता है?
50% होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर निकालेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में निकालेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपका टोटल ऑर्बिटल कितना हो गया 3, और 3 टोटल ऑर्बिटल में से s ऑर्बिटल कितना है 1 है, तो 1/3 हो गया, गुना कर देंगे किससे 100 से, तो कितना आ गया 33.33%। तो यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपका एस कैरेक्टर कितना होगा 33.33%। उसी तरह से अगर sp3 का अगर एस कैरेक्टर निकाल दे तो sp3 में टोटल ऑर्बिटल 4 है और यहाँ पे एस ऑर्बिटल आपका 1 है, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा और गुना करेंगे 100 से तो कितना आएगा 25% आ जाएगा। कितना परसेंट 25% आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एस कैरेक्टर जो होता है सबसे ज्यादा किसका है sp का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। तो सबसे कम जो एस कैरेक्टर होता है किसमें होता है sp3 में होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर यहाँ पे अगर आपको अगर पूछा जाए कि sp sp2 और sp3 में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे आप एस कैरेक्टर से डिसाइड करेंगे। जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा sp का, उसके बाद किसका ज्यादा होगा sp2 का, और उसके बाद किसका ज्यादा होगा sp3 का। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होता क्या और हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 और sp कैसे होता है ये आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे वो देखेंगे पहले, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ में आ गया है, अगर आपका अगर भेजे में घुस गया है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो है एक जो कैजुअल तरीका है जो ऐसे निकाला जाता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिन करके, तो वो तो हम बताएंगे और एक ट्रिक बताएंगे जो कि क्या होगा कि आपको देखते ही देखते हाइब्रिडाइजेशन लिखने आ जाएगा, ठीक है। तो सेशन को आगे तक देखिएगा, आपको मजा आएगा। और ट्रिक को हम सबसे लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मल तरीका होता है जो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से निकालता है हाइब्रिडाइजेशन, उससे बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा थ्योरी आपको बता चुके। अब क्या करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करता है तो इसमें होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो काउंट करेंगे हम लोग किसको, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। किसको, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हम लोग। किसको, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं और लोन पेयर को काउंट करते हैं। किसको, लोन पेयर को काउंट करते हैं। और लोन पेयर भी कौन सा, लोकलाइज्ड लोन पेयर जो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर मान लिए किसी मॉलिक्यूल्स में टोटल सिग्मा बॉन्ड आपका कितना आया, 4 आया। कितना, 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा ये, sp3। कितना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। देखिए यहाँ पे 4 कैसे पूरा, एक s हो गया, p कितना हो गया 3, तो टोटल कितना हो गया 4 हुआ ना। टोटल कितना ऑर्बिटल हुआ, 4 ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड अगर होगा, 3 सिग्मा होगा और 0 लोन पेयर होगा तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, sp2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, sp2 बोलेंगे। अगर 2 सिग्मा है, क्या 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर है तो इसको हम लोग बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, अगर किसी पे अगर लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर अगर 0 है सब में, तो वहां पे क्या करना है कि सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड के अलावा क्या हो, लोन पेयर भी आ जाए, क्या आ जाए, लोन पेयर भी आ जाए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब प्लस में क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो एक लोन पेयर अगर होगा और 3 सिग्मा होगा तो वो कैसा हो जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। और ये लोन पेयर जो होना चाहिए, ये लोन पेयर कैसा होना चाहिए, लोकलाइज होना चाहिए। कैसा, लोकलाइज, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए। अगर ये रेजोनेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, वो लोन पेयर क्या बना लेगा आपका, वो लोन पेयर आपका पाई बॉन्ड बना लेगा। इसलिए वहां पे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे जो लोन पेयर को लिया जाता है वो लोकलाइज लोन पेयर को लिया जाता है। डी लोकलाइज लोन पेयर नहीं होना चाहिए। क्या,
डी लोकलाइज लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर डी लोकलाइज लोन पेयर हो जाएगा तो ये पाई बॉन्ड बना लेगा। इसलिए हम लोग पाई बॉन्ड को क्या करते हैं कि पाई बॉन्ड को तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डी लोकलाइज लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 सिग्मा और एक लोन पेयर हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर यहाँ पे मान लिया 2 सिग्मा, क्या 2 सिग्मा और एक लोन पेयर हो, कितना, एक लोन पेयर हो, और वो भी कौन सा लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर। कैसा होना चाहिए लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर। तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम लोग क्या, sp2, क्या लिखेंगे, sp2 लिखेंगे। तो यहाँ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे देखेंगे इन सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इन सब कार्बन का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखें किसी में तो लोन पेयर होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। यहाँ पे टोटल कितना काउंट करना है, क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये कार्बन का सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना है, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3, और एक सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है। तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, इस कार्बन, ये कार्बन जो है कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर ऐसे नहीं है तो इसको खोल के देख लीजिए। यहाँ पे इस तीनों हाइड्रोजन को इधर लिख दीजिए, यहाँ पे H H H करके। अब यहाँ पे काउंट कीजिए सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। कितना बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे 0 लोन पेयर है, क्या 0 लोन पेयर है। 0 लोन पेयर है तो यहाँ पे 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। क्या हो गया, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। उसी तरह से अगर आपको अगर ये पूछेगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो यहाँ पे क्या करना है कि इस कार्बन में ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और जो लोन पेयर होगा उसको टोटल काउंट करके उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये कार्बन जो है आपका इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में भी कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है और 2 पाई बॉन्ड काउंट होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को सिर्फ काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा यहाँ पे है और यहाँ पे एक सिग्मा है। तो ये कार्बन टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और इसमें लोन पेयर तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp हो जाता है। क्या हो जाता है, sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। अब उसी तरह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो जिस तरह से ये कार्बन था उसी तरह से ये कार्बन है। तो ये कार्बन आपका 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड। 3 इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक इस कार्बन के साथ बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। जैसे और एग्जांपल अगर लेंगे, और जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का बताना है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड के साथ रहो, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहो, या फिर किसी भी बॉन्ड के साथ रहे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनता है। कितना, एक ही बनता है, चाहे डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया। तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड पे होने से 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस कार्बन का बताना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या लिखेंगे, sp लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sp लिखेंगे। उसी तरह से इस कार्बन का भी देखें, इस कार्बन का देखेंगे तो ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड इधर बना रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बन रहा है। कितना, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग और भी एग्जांपल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करना चाहिए, आपको सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए,
लोन पेयर को काउंट करना चाहिए। किसको? लोन पेयर को काउंट करना चाहिए। तो ये आपका क्या था, ये आपका जो एग्जांपल था ये सिर्फ विदाउट लोन पेयर था, ये में क्या था, ये सब में सिर्फ सिग्मा सिग्मा था। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे जो कि कैसा होगा, लोन पेयर वाला भी होगा, और वो लोन पेयर कैसा होगा, डीलोकलाइजेशन क्या होगा। इसमें से सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देख यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है और 3 सिग्मा बॉन्ड इधर इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड बना दिया, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, sp3। ये कार्बन देखेंगे यहाँ पे, ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने से उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे इस कार्बन का अगर देखेंगे तो ये कार्बन भी आपका क्या है, ये कार्बन भी आपका 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे, और एक इसके साथ, इस कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे भी आपका कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का और नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकालें, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो ये आपका क्या है, CN है। CN किसको बोलते हैं हम लोग, साइनाइड को बोलते हैं। तो साइनाइड कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन जो है इस तरह से है, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कितना, CN का मतलब ये कार्बन जो है नाइट्रोजन से कितना बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड से, तभी तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। उसका जो होता है नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 3 होता है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में चल गया, यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने में चल गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 5 है। तो 3 तो यहाँ उसका बॉन्डिंग बनाने में चल गया, तो 3 में से कितना बचा, 2। तो 2 क्या हो गया, 2 इसके पास लोन पेयर बच जाता है। लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड नहीं बनाता, उसको हम लोग लोन पेयर बोलते थे। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका लोन पेयर है, आपका क्या है, लोन पेयर है आपका। तो एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है। तो ये जो लोन पेयर है आपका लोकलाइज्ड है। क्या है, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस कार्बन का अगर आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, एक इसके साथ और एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अब अगर आपको पूछेगा कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए यहाँ पे इसके पास तो लोन पेयर भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड भी गिनेंगे और लोन पेयर भी गिनेंगे। क्या करेंगे, लोन पेयर भी गिनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितना, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। कितना, एक लोन पेयर है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ पे 2 हो गया। तो इसलिए अगर 2 होता है तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाएगा। अब जैसे अब यहाँ पे ये कंपाउंड में देखेंगे, इस कंपाउंड में आपका किसका, कार्बन और नाइट्रोजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है कैसे होगा। तो देखें यहाँ पे, इससे तो पता नहीं चला, इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं। यहाँ पे ओपन करके कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ क्या CO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा यहाँ पे, और नाइट्रोजन NH2 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे, ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन जो एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, और एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनना है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किसका, नाइट्रोजन का। तो देखिए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा था, 3 बॉन्ड बना रहा था, तो उसके पास कितना लोन पेयर था, एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर था। यहाँ पे क्या होगा कि एक लोन पेयर है इसके पास, क्या है, 3 बॉन्ड है और ये एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, और लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी गिनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया आपका, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, और 2 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो 2 सिग्मा हो गया, सॉरी 3 सिग्मा हो गया। अब प्लस में कितना है, एक लोन पेयर है। यहाँ पे प्लस में क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लोन पेयर को भी जोड़ेंगे आप। अब एक लोन पेयर को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर अगर करेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3। यही निकालेंगे आप, जो कि क्या है, ये गलत है। क्या है, ये गलत है। अब बोलेगा गलत कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसा है, यहाँ पे आपको पता है कि लोन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है। क्या है,
डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज का मतलब समझ रहा है कि यहाँ पे जो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा। जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड आगे खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन। और ये लोन पेयर अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस लोन पर के इस लोन पेयर को हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। इस लोन पर क्या करेंगे, काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आपका कंजुगेशन में जा रहा है, ठीक है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो जो रेजोनेंस और कंजुगेशन में हो जाता है, जो आपका पाइबॉन्ड बनाने वाला लोन पेयर होता है, उसको डीलोकलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे डीलोकलाइज लोन पेयर नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, कंजुगेशन वाला लोन पेयर नहीं लेना है। जो कंजुगेशन में नहीं होगा उसको लेना है। तो इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इस लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, 3 सिग्मा लेंगे। क्या लेंगे? 3 सिग्मा को काउंट करेंगे। तो 3 सिग्मा को काउंट करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को आप सिग्मा बॉन्ड से काउंट कर सकते हैं, काउंट करके निकाल सकते हैं, लोन पेयर को काउंट करके निकाल सकते हैं। अब हमको क्या, अब हम आपको क्या करेंगे, एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से क्या होगा कि आप सिर्फ देखते जाइए और हाइब्रिडाइजेशन लिखते जाइए, ठीक है। तो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। ट्रिक होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक कैसे होगा कि एक बहुत बड़ा बड़ा इतना बड़ा कंपाउंड दे देगा, यहाँ पे सब कार्बन का बोलेगा कि इसका इस पूरे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालो एक तरफ से। तो कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो अगर ट्रिक को अगर देखना है तो वीडियो में बने रहिएगा, मेरे सेशन को देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को ट्रिक से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक ये क्या होगा, ये एकदम पूरा सुपर ट्रिक है, कभी भी फेल नहीं करता है, ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ ये 3 बात याद रखना है सिर्फ, ठीक है, और पूरा सिंपल देहाती भाषा में, ठीक है। ये 3 बात याद रखें और आपको क्या करना है कि एक तरफ से सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन लिखते जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना, अगर कार्बन कार्बन का चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिर्फ कार्बन किससे, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ, और उस कार्बन, वो कार्बन जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ हो, ना डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ना ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। ये याद रखना। अगर नहीं हो तो फिर सिग्मा बॉन्ड लोन पे काउंट कीजिए, गिनिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, सबसे पहला चीज ये हो गया कि सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में अगर वो कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, तो किसी भी कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है, सिर्फ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर कोई दो कार्बन जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर 2 लगातार डबल बॉन्ड हो, जैसे 2 लगातार डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो कोई कार्बन, अगर 2 लगातार डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो उस कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 मोटा मोटी बात याद रखना। क्या याद रखना, सिंपल सी बात है, अगर कार्बन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई एक कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अगर कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अगर 2 लगातार का डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अब जैसे यहाँ पे लगाते हैं, ये कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो इसका बस यहाँ पे sp, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसका, sp। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन किससे, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जैसे ही जुड़ा हुआ रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन अगर देखेंगे तो ये कार्बन क्या हो गया, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ये कार्बन आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ये कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हो गया तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या, ये कार्बन देखिए, ये कार्बन आपका सिर्फ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। ये कार्बन अगर देखेंगे तो ये कार्बन लगातार 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 लगातार जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp हो जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। उसी तरह से ये कार्बन देखेंगे, ये कार्बन किससे
डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि sp 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 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन जो निकाल रहे हैं हम लोग, अगर आपको अगर ये नहीं हो रहा तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं आप, काउंट करके देखिए वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन भी आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए सिर्फ लिखते जा रहे हैं sp2 sp2 sp2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि लगातार डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये आप अगर मोटा मोटी बात अगर याद रखते हैं, ये बात अगर आप अगर याद रख रहे हैं तो आपका हाइब्रिडाइजेशन का खेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खत्म है, ठीक है। आप यहां से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा आपका हाइब्रिडाइजेशन इसी से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ये आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन किससे जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे क्या करना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है, सिर्फ ट्रिक आपको हम क्या किए कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए भी सिखा दिए। वो आपका तरीका बेस्ट है, अगर आपको अगर वो अच्छा लग रहा है तो ठीक। अगर आपको अगर टाइम बचाना है इस तरह से के लिए सिग्मा और लोन पेयर अगर कैलकुलेट नहीं करना है तो सिर्फ आप ये 3-4 बात याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आपका सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखते जाइए। तो यहाँ पे क्या बताया कि सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा सिर्फ कार्बन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अगर दो लगातार डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको 3-4 एग्जांपल देकर के समझा चुके हैं, ठीक है। आप हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बुक से या फिर किसी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको अगर मेरा ये ट्रिक अगर बहुत अच्छा लगा है, आपको अगर ये मेरा वीडियो अगर सेशन अगर अच्छा लगा है, ये ट्रिक भी आपको अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमको भी क्या होगा कि अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और भी इस तरह से कुछ कुछ चीजें ट्रिक के द्वारा आपको समझाए, जिससे आपको क्या हो कि आसानी हो कोई भी चीज पढ़ने में, कोई भी टॉपिक समझने में और कॉन्सेप्ट के साथ समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आज का ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे जो कि आपको बहुत पूरी तरह से क्या करेंगे, माइंड में पूरा ब्रेन में सेट कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।